मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान ये, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे टीनेजर चर्च में। ये समय है प्रार्थना का। हम अपने हाथ उठा सकते हैं, अपनी आंखें बंद रखेंगे और उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। कर सकते हैं मेरे साथ प्रार्थना। मांग क्रीन ताराबा शोन ताराबा उर्रागान दे प्रभो नलराबा सेन ताराबा शा उर्रागान दे प्रभो जानते प्रभो शांति प्रभो नलराबा उर्रागान दे प्रभो नलराबा सेन ताराबा शांति प्रभो रोगान दे प्रभो नलराबा सेन ताराबा शा उर्रागान दे प्रभो नलराबा सेन ताराबा शा उर्रागा तेरे गोन नलराबा सेन ताराबा सा क्रेन ताराबा उर्राबा बाबा लीरा बा गाथोरो बोजो लोराबा क्रिकी शान ताराबा उर्राबा नराबा जा उर्राबान दे प्रभो नलराबा सा उर्रागान ताराबा शान ताराबा उर्रागान दे प्रभो ग्रकी जान ताराबा जा। अब जाके भी ये प्रार्थना कर सकते हैं। रे के प्रबान दे प्रभो नलराबा सेन ताराबा उर्रागान तेरे गोन नलराबा सा उर्राबान दे प्रभो नलराबा सान ताराबा जा रोन ताराबा शेन ताराबा सान क्रेन ताराबा सान तोरबोशु रोपान दे प्रभो गो तोरबो जान दे प्रभो नलराबा सा उर्रागान दे प्रभो रेन ताराबा सान ताराबा उर्रागा तेरे गो उर्रागा से ए प्रभा उर्राबान दे प्रभो नलराबा सेन ताराबा उर्रे के प्रभा शान ताराबा उर्राबा बाबा लीरा बाका उर्राबा के ताराबा सोन ताराबा उर्राबान दे प्रभो मान दे प्रभो गो शोन ताराबा मांक्रेन ताराबा शान ताराबा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद हर उस चीज के लिए जो आपने हमारे जीवन में की है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस टीनेजर चर्च को उपलब्ध करने के लिए। धन्यवाद आपका ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर, इस टीनेजर चर्च के द्वारा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम आपके आभारी हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करता हूँ, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रार्थना बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए। जैसा इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसका 25वां वचन कहता है, हम पढ़ रहे TLB अनुवाद से। चलो हम अपनी चर्च की सभाओं में इकट्ठा होने को नकारे नहीं, जैसे कि कुछ लोग करते हैं, किंतु एक दूसरे को उत्साहित करें और चेतावनी दे, विशेष रूप से जब उसके वापस आने का दिन नजदीक आ रहा है। भजन संहिता उसका 133वां अध्याय उसके पहले से 3 वचन तक बाइबल कहती है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे हैं। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसके दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह हेर्मोन की उस ओस की समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हम हमारे भाइयों के लिए प्रार्थना और मध्यस्थता करेंगे जो हमारे चर्च की सभाओं में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि वे अपने आप को शैतान के फंदों से छुड़ाएंगे और वे निरंतर परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाएंगे, संतों के साथ सहभागिता में जारी रखने में, उन परिस्थितियों के बावजूद जिनका वे सामना कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। रेकेन दलराबा शोन थाराबा और रबान दे प्रभु थलरे की जान दे प्रभु शान थाराबा और रबा तेरे वो शान थाराबा और रेकेन रबान थाराबा सा और रगान थाराबा। याद कीजिए उन भाइयों को जो आपके साथ मेरे चर्च के आते थे
ओंदाराबा जानदाराबा, शायद किसी कारणवश वो अभी नहीं आ रहे, ओंदेरे को जानदाराबा और रखे प्रभाषा, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। मानते प्रभु को जोतुरबोशा ओंदाराबा सेंक्रेके लेप्रे गेम रबा जानदाराबा और रबा बाबा लीरा बकांतुरबो शांति प्रभु रोपांते प्रभु को जोंदलरबो शांति प्रभु रोंदे प्रभु ओंदलरबा सेंक्रेंदाराबाशा ओंदाराबा जेंदलराबाजा और रबा बाबा लीरा बकांतुरबोदु ओंदे प्रभु रोकांते प्रभु शांति प्रभु ओंदलरबा ओ मामा मांक्रेंदाराबा मांदे प्रबोन थलरबा सांथरबा और रबांदे प्रबोन थलरबा सेंथरबा और रकांदे प्रबोन थलरबा सा और रबांदे प्रबोन थलरबा सेंक्रे मानते प्रभु को जोन तोरबो शांति प्रभु रेकेम रबान थलरबा शांति प्रभु लेक्रेन थलरबा सोन थलरबा और रबांदे प्रबोन थलरबा सेंक्रेन थलरबा शांति प्रभु और रबादा रबाजा और रबांदे प्रबोन थलरबा सा और रबांदा रबा शांतरबा और रके के शांति रे को brava ora bande probosa ora kein la rabasha ora banda rabasan raba ora kein la rabashan raba ora bande probosa रे की प्रभागासा ora banda हम प्रार्थना करें हमारे मसीह भाइयों और बहनों के लिए ओंदे प्रभु गो जानते प्रभु गातेरे गस आतेरे गोजा ora banda raba ora bande प्रभु ora कांदा rabasha Mankrenda rabashanto robo shante prabhu lombra bande prabhu ondala rabasa onda rabase krenda la rabasho taraba orre kreke prabha onda rabasanta raba orra gande prabhu ondala rabasa oh Lord mankrenda rabasa orra batere kosha atere ande prabhu gasa onda rabasha onde prabhu ondala rabasa onde prabhu ondala rabashe taraba orra bande prabhu ko zanta rabaza उनकी हर एक चुनौतियां जिनका वो सामना कर रहे हैं उनको काट दे यीशु मसीह के नाम में मांक्रेंता राबाजा ओ ब्राबा गातेरेगो लोपांती प्रभु गो जातेरेगो रेकें प्रभा ओ नाराबाजा ओ नारेग्रे ए प्रभु गासो लोपांते प्रभु गो जानते प्रभु गातेरेगो नलराबाजे ले प्रेगे नलराबाशो ताराबा ओ नाराबाजे नलराबाशांताराबा ओ राबाने प्रभु नलराबाशांताराबा ओ नेरेबो जाक्रे नलराबाशांताराबा ओ राबाने प्रभु नलराबाशांताराबा ओ रेके प्रभा नलराबाशा ओ मामा ande प्रभु गो नलराबाजा ओ नारेग्रे केशा ओ नारेग्रे केशा मानते ग्रेगे एला रगाते रे गोजा ande प्रभु नलराबाशा ओ नरबासा ओ ने प्रभु नलराबाशांताराबा ओ रगांदे प्रभु नलराबाशांताराबा Mande प्रभु नलराबा शांताराबा ओ राबांदे प्रभु नलराबा शांताराबा ओ राबांदे प्रभु नलराबा शांताराबा ओ रक्रे केशा मांग्रेंदाराबा शांताराबा ओ राबांदे प्रभु नलराबा शांताराबा शा ओ राबांदे प्रभु नलराबा शांताराबा ओ रक्रे केब्रा ओ जानदे प्रभु नलराबा शेंताराबा ओ राबांदाराबा शांताराबा ओ रगांदे प्रभु नलराबा सेंताराबा ओ राबा आंदे प्रभु proportion तरबोजो ओ नरबो शांति प्रभु लोपांदे प्रभु नरबा शेंतरबा ओ रकांदे प्रभु लोंदरबा शेंतरबा ओ रबांदे प्रभु नरबाजा ओ नरबा शेंतरबाजा ओ नरबा जेंतरबा शाक्रे लेप्रे केंतरबाजा ओ नरबा शेंतरबा ओ नरग्रे के प्रभा सांतरबा ओ रकांदे प्रभु गोजो ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद जिन भी भाइयों के लिए हमने प्रार्थना की है परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर जिन भी भाइयों के लिए हमने प्रार्थना की है उनके अंदर वो बदलाव दिख रही है यीशु मसीह के नाम में मांक्रेन तरफ उनकी चुनौतियां समाप्त हो गई है जो उन्हें रोकती थी चर्च में आने के लिए मांक्रेन तरबा ओ राबांते प्रभु गोजान तरबा ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद ओ राबांते रबा हर एक मसीह भाई हर एक मसीह बहन जिन्हें भी हमने चर्च में लाया था वापस चर्च में आ रहे हैं मानते प्रभु ग्रोबोजा आंदे रे बोन तलराबा सांतरबा ओ राबांता राबासा इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड We are perfect in him. Hallelujah. We praise your name, O Lord. You have made us complete in you, O Lord.
We praise your name. We magnify your name. Hallelujah. We are perfect in you. We bless your name. We are complete in you. We praise your name. We are perfect. We are perfect In you alone. In you. We bless your name. We are complete in you. We praise your name. For upon us is your glory and your grace, and upon us is your beauty and your love. For upon us is your glory and your grace, and upon us is your beauty and your love. From glory to glory, God is taking us from glory to glory. To glory, God is taking us higher, 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 higher. He's taking us higher, higher, from glory to glory. Higher, 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 higher. He's taking us higher, higher, from glory to glory. From glory, sing. To glory, God is taking us from glory to glory. God is taking us higher, 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 higher. He's taking us higher, higher, from glory to glory, from glory, 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 higher. He is taking us higher, higher, from glory to glory. Shout glory! Hallelujah! हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है। इट्स प्योर एब्सोल्यूट टाइम, रियलिटी टाइम। और आज का संदेश है अनुग्रह। अनुग्रह आपके जीवन में राज करता है तो उसे ले लीजिए। रोमियो अध्याय 5 17 वचन कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया है, तो जो लोग अनुग्रह और सत्यनिष्ठा रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। हालेलुया। चलिए कुछ बात करते हैं। वचन ग्रहण रोमियो अध्याय 5 17 वचन में अनुवादित किया गया है ग्रीक शब्द लेम्बानो से, जिसका अर्थ है ले लो, किसी चीज को छीन लो और उसे अपना बना लो, या किसी चीज के ऊपर कब्जा कर लो। बहुतायता दूसरी तरफ उसका अर्थ है कि ज्यादा होना, जरूरत से ज्यादा होना, बहुतायत सा होना और उभरता हुआ होना। प्रेरित पौलुस यहाँ पर जो बात बता रहा है वह अनुग्रह, उभरता हुआ अनुग्रह के विषय में बात कर रहा है, जो केवल उनके लिए है जो ग्रहण कर सकते हैं। फिर वो हमें बताता है कि यहाँ अनुग्रह आपको चाहिए अपने जीवन में राज करने के लिए। हालेलुया। मरकुस अध्याय 5 वचन 29 कहता है कि वह महिला जिसको खून की बीमारी थी
उसने यीशु के कपड़े को छुआ और अपने चमत्कार को ग्रहण किया। बाइबल हमें बताती है कि उसने अपने विश्वास के द्वारा सामर्थ को उसके अंदर से खींच लिया। जहाँ भीड़ के अंदर जहाँ पर वो थी, बहुत सारे लोग यीशु को छू रहे थे जिन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तो यहाँ पर परमेश्वर की योग्यता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, परंतु जो ग्रहण करता है उसके लिए, यानी कि प्रश्न यह है कि कितना बड़ा अनुग्रह आपने ग्रहण किया है। हालेलुया। इसे समझिए कि परमेश्वर ने आपको जीवन में राज्य करने के लिए और एक राजा की तरह शासन करने के लिए बुलाया है। तो इस उभरते हुए परमेश्वर के अनुग्रह का लाभ लीजिए और जीवन की सारी परिस्थितियों में राज कीजिए। हालेलुया। शैतान के ऊपर अपने अधिकार को और अंधकार के हर नकारात्मक बलों के ऊपर अपने अधिकारों को दिखाओ। अनुग्रह आपके ऊपर बहुतायत से डाला गया है। तीतुस अध्याय 2:11 में यह आपका है, उसे लेने के लिए जो भी आप चाहते हैं वह आपके पास है। इस उभरते हुए अनुग्रह के द्वारा लेम्बानो कीजिए। हालेलुया। ये समय है प्रार्थना का। अपने आंखों को बंद कर अपने हाथों को सर की ओर उठाकर मेरे पीछे कह सकते हैं, प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ आपके अनुग्रह के लिए जो मेरे ऊपर बहुतायत से डाला गया है। सत्यनिष्ठा की भेंट के लिए आपका धन्यवाद जो मुझे आपकी उपस्थिति में साहसी बनाती है और आपने मुझे जीवन में राज्य करने के लिए और राजा की तरह शासन करने के लिए तैयार करती है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। ये समय है हमारा एक्शन पॉइंट जानने का और हमारा एक्शन पॉइंट है, इन वचनों को जोर से और साहस के साथ बोलते रहिए। कहिए, मैं राजा की संतान हूँ और मैं अपने जीवन में राज्य करने के लिए और शासन करने के लिए बुलाया गया हूँ। महिमा। हालेलुया। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके लिए और भी मजेदार चीजें आने वाली है। पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है। Power belongs to you, power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you. Power belongs to you, power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you.
क्या हार्ड है यार इसमें? मनीषा पढ़ने देना यार, तू हमेशा परेशान करता है मुझे। बाइबल पढ़ने देना मुझे। भाई तू बाइबल पढ़ रहा है? नहीं तो क्या तेरी तरह कॉमिक्स पढ़ूं? अरे वो तो मैं कभी कभी, बट भाई तू कब से बाइबल पढ़ने लगा? भाई 1 साल हो गया बाइबल पढ़ते हुए। मतलब तू चर्च में जाता है? हाँ 1 साल से जा रहा हूँ, जब से बाइबल पढ़ना शुरू किया तब से जा ही रहा हूँ। भाई लॉकडाउन से 1 साल पहले तू चर्च में कहाँ से जाने लगा? क्राइस्ट एम्बेसी ऑनलाइन चर्च सुना है कभी? क्राइस्ट एम्बेसी ऑनलाइन चर्च? भाई अभी तो फेमस हो गया है, वो सब जगह है। 21 भाषा में ऑनलाइन चर्च है वहां पर। क्या बात कर रहा भाई? हाँ 21 भाषा में। जब से मैंने यीशु मसीह को मेरे जीवन का प्रभु और स्वामी स्वीकार किया उस ऑनलाइन चर्च के माध्यम के द्वारा। मतलब तू यीशु मसीह को मानता है? हाँ हाँ, तो तू किसको मानता है? भाई सारी पावर तो मरियम माता में है। ये किसने कहा? अच्छा ठीक है, तेरे को प्रूफ चाहिए? प्रूफ करूँ तुझे? प्रूफ क्या? बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह है सब कुछ। तो यीशु मसीह कहाँ से आया? कुंवारी से आया। कुंवारी कौन थी? कुंवारी मरियम थी। मरियम थी। भाई यीशु मसीह की माँ है वो, पावर उसके पास सोच कितना होगा। मरियम माता में ही सब कुछ है भाई। क्या है तू भी? भाई एक चीज बताओ तुझे। क्या? वो वचन तो तूने कभी सुना ही होगा। कौन सा? भाई एक वचन दिखाऊं तेरे को? पक्का? दिखा। अच्छा रुक, मैंने कहीं पे तो रखा है। हाँ पढ़ेगा? क्या है? होशे उसका 4था अध्याय। होशे? होशे उसका 4था अध्याय 6ठा वचन। क्या है? कॉमिक छोड़ के पढ़ेगा ना तो बाइबल में दिखाई देगा। अच्छा दिखा। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। समझा कुछ? हाँ समझ गया। क्या समझा? ज्ञान ना होने से प्रजा तेरी नष्ट हो गई। ये तेरी नहीं, मेरी प्रजा। हाँ मेरी प्रजा। मेरी प्रजा तो वो प्रजा किसकी? यीशु मसीह की प्रजा है। हाँ तो सारी ताकत, सब कुछ, उद्धार भी यहाँ तक यीशु मसीह के ही नाम में है। मतलब तेरी जैसे लोग होते हैं जो एंटी क्राइसिस होते हैं, समझा? पहले ढंग से बोलना तो सीख ले। एंटी क्राइसिस नहीं, एंटी क्राइस्ट। हाँ क्या क्या? एंटी क्राइस्ट। भाई तू समझा ना, एंटी क्राइसिस हो या एंटी क्राइस्ट हो, समझा ना तेरे को? आज से बैठ के समझाते ही रहे। भाई एक और वचन दिखाऊं तेरे को? दिखा भाई, बोल बता। तो मैंने कुछ दिन पहले ही उसे पढ़ा था। एकदम क्लियर कर देगा तू ये चीज। पावर किसके पास है? ओके। हाँ मिल गया, रुक। प्रेरितों के काम में है, प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय 10वां वचन। एक काम कर भाई, तू ही इसे पढ़। ये ले, पढ़ के देख। प्रेरितों के काम 4था अध्याय 10वां वचन। ओके, यही है ना? यही है ना 10वां भाई? हाँ भाई यही है। ओके। तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम में, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। बस। अरे आगे तो पढ़ भाई। अच्छा आगे भी है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। देखा? किसके द्वारा? आगे तो पढ़ने दे, रुक। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। भाई देख,
ये जो नाम है ना वो यीशु मसीह का नाम के बारे में बता रहा है। मरियम नाम नहीं है। हाँ, मरियम माता है। उनके फेथ को, उनके विश्वास को हम सलाम करते हैं, लेकिन बिलीव नहीं भाई, सारी ताकत, सब कुछ यीशु मसीह के नाम में ही है। कुछ नहीं है ऐसा जो उसके नाम में बदल नहीं सकता। मक्का अगर आगे तू प्रेरितों के काम में पढ़ेगा ना, प्रेरितों के कामों की पुस्तक में जो प्रेरित थे उन्होंने सब कुछ यीशु मसीह के नाम में किया। तो यीशु तो मसीह, ये मरियम माता कुछ नहीं है। मरियम माता माँ है भाई, माँ है, माँ की इज्जत है, लेकिन उद्धार और सब कुछ यीशु मसीह के ही नाम में। मैं तो सजेस्ट करूँगा भाई, मैं तो कहता हूँ तुझे, ये कॉमिक ये सब मत। अरे वो है जस्ट थोड़ा मोड़ा कॉमेडी के लिए और कुछ नहीं। तो भाई अभी मैं क्या करूँ? भाई टेंशन मत ले, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यीशु मसीह को प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण करना है। ओके ठीक है भाई, थैंक यू भाई। समझ में आ गया? हाँ तो ना भाई, अब से ना कॉमिक मत पढ़, बाइबल पढ़, और मुझे बाइबल पढ़ने दे। हाँ भाई, थैंक यू भाई। शुक्रिया। ज्ञान तो आई, अब प्रजा नाश नहीं होगी। हेलो, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस तूफानी और ज्ञानी टीम के प्रोग्राम में। और ये आपका सबसे चहेता सेगमेंट है, सवाल आपके जवाब हमारे। और मुझे विश्वास है कि आप वाकई में सीख रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स बहुत एनकरेजिंग है। जो सीख रहे हैं आप यहाँ पे, जो नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, वो अपने आप तक नहीं रख रहे हैं, दूसरों तक लेकर जा रहे हैं। और यही सबसे अच्छी चीज़ है कि हम स्वार्थी नहीं हैं। जो ज्ञान परमेश्वर हमें देता है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ज्ञान को लेके जाने की। और ये जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये बहुत ही पाथ ब्रेकिंग चीज़ें हैं, बिकॉज जैसा हमने कहा कि इनके ऊपर उस तरीके से बात नहीं होती है। अगर बात होती भी है तो ह्यूमन पर्सपेक्टिव से होती है कि इंसान उसके बारे में क्या सोचता है, हाउ टू डील विद इट, क्योंकि साइकोलॉजी में भी परमेश्वर की बात नहीं है। और ध्यान है कि जब आप परमेश्वर के ज्ञान के बाहर होते हैं तो एक्चुअली में आप बहुत कम ज्ञान में होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही ज्ञान और बुद्धि का भंडार है। तो मुझे लगता है कि जो भी अब तक बुलिंग के ऊपर बातें हुई हैं, उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यही कारण है कि हम जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। और हमें विश्वास है पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा अगर हमने आपके सवालों को नहीं भी लिया है तो भी आप उनका जवाब पालेंगे। सो बी अटेंटिव बने रहिए, क्योंकि बहुत कुछ है आज के एपिसोड में। और मेरे साथ फिर से हैं लेफ्ट और राइट में दो मेरे पैनलिस्ट हैं। लेफ्ट में हैं रिया का हम जोर से ताली बजा के स्वागत करेंगे। और मेरे राइट में है केविन, इनका भी हम जोर से ताली बजा के स्वागत करेंगे। so much, sir. और जो एक गाना हमने अभी रिलीज किया था वो केविन का लिखा हुआ है। रिया भी अच्छा सिंगर है। तो शुरुआत करते हैं आपके सवालों की। ये दोनों हमारी मदद करेंगे आपके सवाल को लेने में, और इनको थोड़ा इनकरेज कीजिएगा। पिछली बार लोगों ने बहुत अच्छा किया था, याद है आपको, थोड़ा बोले थे ये, तो मैं आज सोचता हूँ कि इस बार भी थोड़ा बोलेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। कौन लेने वाला मुझे नहीं पता। आज का हमारा सबसे पहला सवाल है, इज इट ऑलवेज बेस्ट टू स्टैंड अप टू अ बुली? ओके, ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि क्या एक बुली के लिए सामने खड़ा होना सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो पिछली बार हमने आपको बुलिंग की डेफिनेशन दी थी कि बुलिंग क्या होती है, बुलिंग में क्या क्या पार्ट होते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस डेफिनेशन को समझना। अगर आप पहली बार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो पिछला प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। जैसा मैंने कहा कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। ये मैथमेटिक्स की तरह भी हो सकती है, क्योंकि आप समझ लोगे तो इसको डील करना और दूसरों की हेल्प करना बहुत आसान हो जाएगा। मैथमेटिक्स में भी एक थ्योरी है, तो जो चीज़ें हैं उसकी एक थ्योरी है। हमने पिछली बार उस थ्योरी को समझाने की कोशिश की थी कि बुलिंग में एक बुली है, फिर एक बुलिंग की प्रोसेस है, और एक विक्टिम है जो रिसीव कर रहा है। तो अब उस डेफिनेशन के हिसाब से सवाल को हम देखते हैं, इज इट ऑलवेज बेस्ट टू स्टैंड अप टू अ बुली? आई विल से, अगर यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू बुली, ऑलवेज विल बी लिटिल डाइसी, क्योंकि पता नहीं वो सिचुएशन क्या है। मान लीजिए वो बुली आपसे ज़्यादा फिजिकली पावरफुल है और आपने उसको और ज़्यादा भड़का दिया जो आप कर रहे हो, तो एक फिजिकल डैमेज की हो सकती है। तो आई विल से ऑलवेज इज नॉट राइट, बट अगर मैं बुली वाले शब्द को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं कि इज इट ऑलवेज बेस्ट टू स्टैंड अप टू बुलिंग? यस, वी ऑलवेज हैव टू स्टैंड अप टू दी बुलिंग। सो अंडरस्टैंड, देयर इज अ बुली, एक बुली है जो आदमी है,
और वो एक काम कर रहा है, प्रोसेस एक एक्शन ले रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बुलिंग। तो बुलिंग के खिलाफ आपको हमेशा खड़ा रहना है। अब जब बुलिंग के खिलाफ खड़े रहने की बात आती है, तो हमने पिछली बार भी बहुत सी बातें की थी। बुलिंग के खिलाफ खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको रिटेलिएट ही करो, सही ना। अब डिपेंड करता है, मैंने कहा ना कि फिजिकल, जैसा हमने कहा था, बुली जनरली वो समझता है कि आपसे सुपीरियर है, फिजिकली सुपीरियर है, इमोशनली सुपीरियर है, या फिर गैंग की वजह से उसको लगने लगता है वो सुपीरियर है। वैसे आपसे फिजिकली इंफीरियर हो सकता है, पर उसके पास एक गैंग है, तो गैंग की वजह से उसको एम्पावर्ड फील होता है। और तो ऐसा हो सकता है। और ध्यान रखिए, बुली जो कर रहा है उसकी भी एक अपनी मैच्योरिटी है। सो ऑलवेज गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट कि हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से बुलिंग तो किसी ना किसी की होगी, पर शायद हमें कभी रियलाइज नहीं हुआ कि वो बुलिंग थी एक्चुअली, है ना। कि ये कोई भी नहीं कह सकता मैंने कभी किसी की बुलिंग नहीं की। मैं कहता हूँ फिर तो आप अपने पैर दे दीजिए, हम धो लेते हैं, पिएंगे नहीं, चिंता मत कीजिए, बस धो तो लेंगे। सही है। सो उसको समझना पड़ेगा कि एक प्रोसेस चल रही है और सोसाइटी को मैच्योर होने की ज़रूरत है, सोसाइटी को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये वो चीज़ें सोसाइटी में हमारे खुलकर बात नहीं होती, जब जिनके ऊपर होनी चाहिए। तो बहुत क्लोज क्वार्टर्स में उनके ऊपर बातचीत होती रहती। जैसे थोड़ा समय था जब मेंस्ट्रुएशन के ऊपर बात नहीं होती थी, प्रोटेक्शन के ऊपर बात नहीं होती थी, इन चीज़ों के ऊपर खुल के बात नहीं होती थी, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन लोगों के दिमाग में थे। तो वैसे मुझे लगता है बुलिंग भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, बुली बहुत गंदा व्यक्ति है। नहीं, क्या पता बुली गंदा व्यक्ति ना हो, उस समय उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इज इट ऑलवेज बेस्ट टू स्टैंड अप? यस एंड नो, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। और उसको अगर मैं थोड़ा सा ट्विक कर दूं क्वेश्चन को, इज इट ऑलवेज बेस्ट टू स्टैंड अप टू बुलिंग? यस, बुलिंग को हमेशा स्टैंड अप करना है। फिर उसमें आपको अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करना है, बहुत सारा सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करना, क्योंकि गेंडे की खाल आप बना सकते हो, जिसपे कुछ भी कोई डाले कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब लोग मेरी बुलिंग करते थे, मुझे याद है मैं कॉलेज डेज में था। अब आपको क्या, आप भी कॉलेज में थे, तो मैं इतना बड़ा पैदा नहीं हुआ, कॉलेज में था कभी तो कभी कभी टीनेजर को बार बार मैं याद दिलाता हूँ। उनको लगता है इनको नहीं समझ में आएगा, तो उनको बार बार याद देना, भैया जहाँ तुम हो उस स्कूल से हम होके आए हैं। तो बस सोचेगा कि ये टीनेजर में बहुत बड़ी होती है, इन लोगों को, बड़े लोगों को समझ में नहीं आएगा। भूल गए कि हम भी एक दिन इस प्रोसेस से गुजरे थे। हाँ, थोड़ा सा डिग्री ऑफ चेंज हो गया होगा, बट वी आर नॉट एलिएनेटेड, वी आर नॉट मोगली। हम मोगली नहीं है कि थे ही नहीं कभी दुनिया में और आज ही पर्दा प्रण हो गया। गलत नहीं कर, कभी कभी टीनेजर की जब मैं सुनता हूँ, कहता हूँ हमें मोगली समझते क्या भाई, कि हम लोग दुनिया में थे ही नहीं, बस ऐसे ही पैदा हो गए, हम कभी उस फेस से गुजरे ही नहीं, सब कुछ बुरा तुम्हारी दुनिया में हो रहा है, हमारी दुनिया तो बिल्कुल ही बाबा रे बाबा, सब ऐसे मोहब्बत से गले मिलते तो कहते थे भाई कैसे हो, बहन कैसे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, सही ना। हम लोग भी अपनी फेस से गुजरे, हमने भी अपने चैलेंजेस करें। अभी आपके टाइम पे एटम बॉम्ब नहीं गिरा, 1945 में गिरा था, सही है ना। 1971 में वॉर, इंडिया चाइना की वॉर हुई थी, पाकिस्तान की वॉर, तो आपके टाइम पे नहीं था। मैं सोची कि हम लोगों को पता ही नहीं दुनिया कैसी खराब होती है और हम कभी उस फेज से गुजरे ही नहीं। क्योंकि कभी कभी ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जब एक टीनेजर को उसका एल्डर कोई एडवाइस देता है, वो लोग अपना दिमाग, अरे आपको क्या पता हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो मैं उस पर बात कर रहा था। तो मैं जब कॉलेज में था, तो मेरे फ्रेंड आके बताते, मेरे की जो मेरा रूममेट था, आके बता, अरे अग्रवाल वो तेरे बारे में ऐसा 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 बोल रहा था। मैं कहता, तेरा बोलने देना भाई, मेरा अच्छा दोस्त है वो। कहता, अच्छा दोस्त कैसे? मैंने कि वो दूसरों के दिल पढ़ने चाहता है मेरे लिए, ताकि उनके दिल की बुराई पता कर ले, वो उनके साथ मिल के मेरा भला करना चाहता है। तो मेरा दोस्त कहता, तू सटकी है क्या? मैंने कि भाई मैं ऐसा ही सोचता हूँ, मैं क्यों सोचूं लोग मेरे बारे में क्या बोलते। तो मैंने अपनी जो खाल है वो गेंडे की बना ली थी। आप बोलो 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 बोलो, मैं अपने कान बंद कर लेता था, क्योंकि जब अंदर जाएगा तभी बुरा लगेगा, है कि नहीं। तो जब चिल्ला रहा है चुच चुच चुच, मेरे कान बंद है, मुझे पता ही नहीं लगा, बहरा हो गया। तो मैं अपना बता रहा हूँ, अपना एग्जाम्पल। अब मुझे पता है कि हर एक के लिए शायद पॉसिबल ना हो, बट क्योंकि सवाल आया तो मैंने कहा जवाब दे सकते हैं ना। ओके सर, इसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जो बुली है वो उसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, क्या पता वो उसका भाई या बहन हो, तो वो कैसे स्टैंड अप कर सकता है। हाँ, ब्यूटीफुल। मैंने कहा ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस प्ले करना शुरू कर दे। बहुत अच्छा एंगल है कि जो बुली है वो कौन है ना। तो जब आपने कहा ऑलवेज स्टैंड अप टू दी बुली, वही मैंने कहा कि पता नहीं फैक्टर क्या है ना। वो बुली भाई है, वो बहन है, मम्मी भी हो सकती, पापा भी हो सकते, कभी कभी पता नहीं कैसे ये भी एक बुलिंग है ना। अरे देखना शर्मा जी का लड़का तुझसे कितना अच्छा है, तू तो हमारी नाक डुबो रहा है, ये भी बुलिंग है। पर शायद मम्मी को पता ही नहीं, अब कैसे स्टैंड अप करोगे यार, तो अब दैट्स व्हाई हमने उसको समझाने की कोशिश की है पूरी प्रोसेस को, कि एक बुली है, एक प्रोसेस है बुलिंग की, और एक विक्टिम है।
और ध्यान रखिए विक्टिम के ही पर्सपेक्टिव से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जो बुली करता है उसे बहुत कम समझ में आता है कि वो कर रहा है। खैर वो गलत है, वो पर नहीं समझ में आता है कभी कभी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विक्टिमाइज लोगों की, जो मुझे विश्वास है कि जो लोग इसके विक्टिम हो गए हैं, जो परेशान हैं, हैरेस्ड महसूस कर रहे हैं, उनके लिए हम पहले बात कर रहे हैं ना, कि अभी किसी ने अगर गोली मारी है किसी को, तो आपके पास अगर ऑप्शन है जिसने गोली मारी उसको पकड़ने का, और आपके पास ऑप्शन है इसको गोली लगी उसको हॉस्पिटल ले जाने का, मुझे विश्वास है कि आप हॉस्पिटल ले जाने वाला ऑप्शन करोगे। तो हमारे पास भी ऑप्शन है कि या तो हम बुली से बात करें या बुलिंग के विक्टिम से बात करें। तो इस जो हमारी सीरीज है उसमें जो हमारा फोकस है वो बुलिंग के विक्टिम के एंगल से, कि अगर आप विक्टिमाइज्ड हो चुके हो तो आपके क्या क्या ऑप्शन है। आई होप ये वेरी क्लियर। तो मत सोचिएगा कि हम ऐसी ही बातें क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता हम क्या फोकस लेके चल रहे हैं। हमारा फोकस इस समय बुली नहीं है, हमारा फोकस क्या है कि जिसके साथ हो रहा है, अगर वो लोग सही हो जाएंगे तो फिर हम बुली के ऊपर बात करेंगे। मुझे पता है कि जो बुली हैं वो भी सुन ही रहे होंगे, उनके एक्शन से किसी पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है और शायद वो ना करें। ओके, अगला सवाल। तो हमारा दूसरा सवाल है, वन ऑफ द चाइल्ड इज बीइंग बुलिड बट ही वोंट टेल एनीवन बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ रिटेलिएशन. ही इज नॉट द सेम एट होम, seems very depressed and just sits alone in his room. What should be done to help him and remove him out of that quietness so that he can speak, or how should we stop those things from happening? बहुत अच्छा सवाल है कि वो बता रहे हैं कि बच्चा है, बच्ची है, जो भी है, वो उसको बुलिंग हो रही है, वो किसी को बता नहीं पा रहा है। ये होता है बहुत बार, 90% केसेस में लोग बताते ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कोई समझेगा ही नहीं, कोई कहेगा नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, तेरे मन का वहम है। एक बहुत एक पहला रिस्पॉन्स होता है, स्पेशली जब हरेसमेंट हो रहा होता है और स्पेशली जब फैमिली में हरेसमेंट है, तो आप माँ बाप को बताने की कोशिश भी करते हो तो पहला रिस्पॉन्स होता है नहीं ऐसा नहीं हो रहा, तेरे बेटा मन का वहम है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो हैविंग सेड दैट कि आपके पास ऑप्शन है, आप उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो, उसकी सेल्फ इमेज चेंज करने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ पर आप बहुत सारे सोल्यूशन सुन रहे हो कि क्या क्या कर सकते हो, उसको समझाने की कोशिश कर सकते हो, उसको समझने की कोशिश कर सकते हो। आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं। जहाँ तक बात आई उसको रोकने की, वी कैन ओनली डू एजुकेशन, वी कैन ओनली डू एडवोकेसी। एजुकेशन कर सकते हैं, एडवोकेसी कर सकते हैं, स्कूल में अवेयरनेस कैंप चला सकते हैं, है ना। तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, हमें खुशी होगी, हम आपको ट्रेन करेंगे। आप अपने स्कूल में हमारे एक वॉलंटियर बन सकते हैं, एजेंट बन सकते हैं, हम आपको अच्छे से ट्रेन करेंगे। हम एंटी बुलिंग कैंपेन चला सकते हैं आपके स्कूल में, कॉलेज में, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। तो बिल्कुल प्लीज़ हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि इट रिक्वायर्स बिगर कवरेज, इसको बहुत बिगर कवरेज की ज़रूरत है और प्रोटेस्ट की ज़रूरत नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, एक है प्रोटेस्ट, एक है करेज टू स्पीक राइट। तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली लोग कहते हो मैं प्रोटेस्ट नहीं करता, मुझे प्रोटेस्ट नहीं आता है, मैं कभी प्रोटेस्ट नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ के खिलाफ। हाँ, पर मेरे अंदर सच बोलने की हिम्मत है ना। ये मैं दोनों में बहुत डिस्टिंग्विश कर पाता हूँ अपनी लाइफ में। तो यही कारण है जब आप मुझसे बात करोगे तो मुझको एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा, बिकॉज आई विल हार्डली लुक लाइक प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट यू, है ना। मेरी कम्युनिकेशन स्किल मैंने इस तरह से डेवलप की है कि जब मैं आपसे कम्युनिकेट भी कर रहा हूँ, आपको ये नहीं लगेगा मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ, आपको लगेगा हाँ मैं अपना सच बोल रहा हूँ, है ना। जो सच है मैं वो बोल रहा हूँ। तो आई विल नॉट कंडेम यू, मैं आपको कंडेम नहीं करूँगा, मैं अपनी सच्चाई बोलता रहूँगा। हाँ, सच्चाई बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो बात अलग है कि सच्चाई प्रोटेस्ट लग सकती है, पर मैं प्रोटेस्ट में सच्चाई नहीं बोल रहा, सही ना। तो ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, है ना। समझा पाया मैं? Yes, तो sir. ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तीसरा सवाल। हमारा अगला सवाल है, पीपल हु आर वीक बुली अदर्स, इज दिस ट्रू? या टू सम एक्सटेंट कैन बी, बट नॉट टू अ लार्जर एक्सटेंट। हमने पिछली बार कहा था बुली को कोई ना कोई एक हाई सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है, वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचता है और दूसरे को अपने से कम सोचता है। ये हमने बुलिंग की डेफिनेशन में देखा था, पर इसका मतलब नहीं इसका वाइस वर्सा नहीं होता है। डिप्रेशन, डेस्परेशन, जैसे होता है ना कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो वो कहती है अंगूर खट्टे टाइप है, तो वो भी एक सिचुएशन हो जाती है। मैंने कहा ना ये एक बहुत ही वाइड रेंज टॉपिक है जिसमें पीएचडी की जा सकती है और ये 2-3 एपिसोड 30-30 मिनट के कभी भी सफिशिएंट नहीं होंगे। हम देखते हैं एक और एपिसोड ले शायद। तो बट हाँ, वी आर जस्ट स्टेयरिंग अप दी वाटर, हम पानी हिला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम सब हिल जाएंगे और हम इसके ऊपर वाइड रेंज के ऊपर बात कर पाएंगे। तो पीपल हु आर वीक बुली अदर्स, इज इट ट्रू? यस, इट कैन बी, इट कैन नॉट बी, डिपेंडिंग की क्या सिचुएशन है ना। जैसे अभी फैमिली में है
आपका छोटा भाई आपको बुली कर सकता है, क्योंकि फैमिली सेटिंग में कभी कभी माँ बाप लड़कों को ज़्यादा सपोर्ट करते, तो वो कमज़ोर होकर भी बड़ी बहन की बुलिंग कर सकता है, क्योंकि उसको पीछे से एक बैकअप मिल रहा है, सही ना। तो इट कैन बी ट्रू इन दैट सेंस, उस सेंस में अगर आप बोलना चाहो। पर कभी कभी नहीं भी होता है ना, बड़ी बहन होकर छोटी भाई की बुलिंग नहीं कर सकती है ना। तो जबकि हमने कहा कि बुलिंग जनरली क्या है, फिजिकली स्ट्रॉन्गर है, पर नहीं कर सकती क्योंकि उसको बाकी सपोर्ट्स नहीं मिल रहे। तो मुझे विश्वास है दे पाए। क्या कहते हैं आप दोनों? हाँ, Yes, sir, right. है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति है शायद वही किसी के बुलिंग का शिकार हो रहा है, और जब उससे कम पावर वाला व्यक्ति इसको मिलता है तो फिर वो उसका फायदा उठाना हाँ, चाहता उसका है। बिल्कुल फायदा उठाना सही, चाहता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि कभी कभी हमें ही नहीं पता लगता हम बुलिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। पर जब आप बुलिंग को समझ जाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, यू नो। क्योंकि रिमेंबर, वी आर गुड पीपल, हम अच्छे लोग हैं और शांति से रहना चाहते हैं। कौन रोज सुबह लड़ना चाहता है उठ के? कौन कचरे का डब्बा बनना चाहता है कि आज किसी के ऊपर गिरूंगा, यू नो। कौन बदबूदार होना चाहता है? कोई नहीं चाहता है। पर ऐसा नहीं, कोई भी नहीं चाहता। कुछ ऐसे हैं जो सुबह उठते बोले आज देखते किससे पंगा लेने का, यू नो। कुछ की ज़िंदगी ऐसी ही है, जब तक पंगा नहीं लेते उनका खाना नहीं जाता है, जब तक 2-4 से लड़ ना लें, यू नो। उनको गैंग बनाना सबसे अच्छा है। वो कॉन्ट्रैक्ट मांगते रहते, सुपारी मांगते रहते, यू नो, छोटे से भी अपॉर्चुनिटी पे। तो ऐसा हो सकता है, सही है। ओके, अगला सवाल। हमारा चौथा सवाल है, पीपल हु गेट बुलिड लूज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ कैन दे बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस अगेन? ये एक टॉपिक है जो बुली को समझना पड़ेगा। इट्स सो डिवास्टेटिंग। मैंने पिछले कुछ एपिसोड में, शायद मुझे याद है, मैंने एक स्टोरी बताई थी। मुझे लड़के का फ़ोन आया, वो करीब 22 साल का था, महाराष्ट्र किसी गांव में रहता था। शायद आप लोगों को याद हो, मैंने वो कहानी बताई थी। तो उससे मैंने 20 मिनट बात की। कहता मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं मुंबई में पढ़ता था, फिर मुंबई से पढ़ाई छोड़ के चला गया, दोस्तों ने मेरी बहुत बुलिंग की और बहुत मुझे परेशान किया, और मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के चला गया, और आज मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरी हेल्प करो। तो मैंने उससे पूछा कि किस बात पे बुलिंग करते थे? बोले तेरी। और ध्यान रखिए, ये मैंने सवाल उससे करीब 20 मिनट बाद पूछा था। वो अपनी परेशानी मुझे बता चुका था, सब कुछ हो चुका था, मैं पेशेंटली उसको सुन रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि अरे किस बात पे बुलिंग करते थे तेरे दोस्त तेरी? कि वो आदमी मेरे सामने फिजिकली प्रेजेंट तो था नहीं, तो मैं समझना चाहता था कि मैं उसकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। एंड टू माई सरप्राइज उसने कहा कि मेरे दोस्त कहते थे मैं स्टेमर करता हूँ। उस लड़के ने 20 मिनट में एक बार भी स्टेमर नहीं किया। आई कुड नॉट बिलीव कि कम ऑन, ऐसा कैसे हो सकता है यार, कि एक लड़का जो मुझसे 20 मिनट बात कर चुका है, एक बार भी स्टेमर नहीं किया, और इसके दिमाग में ये घुस चुका है कि स्टेमर करता है। बुलिंग कैन हैव दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट, यू नो। बुलिंग आपको वो बिलीव करा सकता है जो आप नहीं हो, तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत हर्ट कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ आपसे कहा जा रहा है उसको सच मत मान लीजिए, है ना, कि उसको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मैंने कहा मैंने अपने गेंडे की खाल बना ली, मुझे सुनाई नहीं पड़ता है। अगर आप मुझे गाली बकना शुरू करो तो मैं ऐसे करूँगा कि पागल हो आप, मैं अपना काम करता रहूँगा। मेरे साथ होता है, मुझे लोग रात भर गाली बकते हैं, मैं फ़ोन ऑन करके सो जाता हूँ। मैंने कहा बकता रहे, मेरे साथ हुआ प्रैक्टिकल। मैं बहुत सीनियर हूँ और तो हैं, कुछ लोगों को बुरा लग जाता है मैंने उनसे क्या कहा, तो रात भर गालियाँ बकते, ऐसी गाली बकते हैं कि वही सुनते हैं, क्योंकि मैं तो छोड़ के चला जाता और उनका ब्लॉक भी कर दूसरे फ़ोन। तो मैं अगर भड़ास निकालता रहे भाई, तो मैं मजाक नहीं करूँ, मैंने ऐसा किया है। और कभी कभी तो लोगों ने 1-1 महीने मुझे गालियाँ बकी, रात के 12 बजे से लेके क्या समझते हो अपने आप को, ये वो। मैंने कहा अच्छा भाई, ये रहा फ़ोन, बोलता रहे। उसको म्यूट किया मैंने और छोड़ देता था मैं 2-2 घंटे। तुम सुन भी नहीं रहे हो। मैंने कि सुनूं क्यों मैं, तो बोलता रहे भाई, ना तेरे को बोलना है ना बोलना, मैं क्यों सुनूं? तू बोल रहा है इसका मतलब ना मैं अपना ऑडियंस दूं तुझे। तो आप बिकम स्मार्ट, आप बोल रहे हो ना मैं सुनता रहूँ। आप कचरा है तो मेरा पास ऑप्शन है ना, बच के निकल सकता हूँ। मैं क्यों कचरे में जाके मुंह करूँ और सूंघूं उसको? तो तू बोलता रहे भाई, मेरे पास भी ऑप्शन है ना सुनने का। तो मेरे पास ऑप्शन है ना सुनने का। तो हाँ, पर हैविंग सेड दैट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरीके से हर्ट होता है, और कुछ कैसे उसको बनाना है, सच्चाई को जानना शुरू कीजिए। क्योंकि जनरली जो बुलिंग कर रहा होता है वो तथ्य को डिस्टॉर्ट करके पेश करता है ना, जो सच नहीं होता है उसको करता है। अब कभी कभी बुलिंग बहुत पॉजिटिव भी हो सकती है ना, कि अरे फेलियर पढ़ ले, नहीं तो क्या करेगा तू। अब ये भी एक बुलिंग है अगर उसको बहुत ही डीप में जाके देखो, बट इट कैन बी पॉजिटिव एस्पेक्ट। इसीलिए हमने बुलिंग की बहुत
डेफिनेशन दी कि उसका आप पे हरेसमेंट हो रहा है, वो आपके पॉजिटिव के लिए तो नहीं है, कम से कम हमने याद है वो डेफिनेशन हमने इसीलिए दी थी कि इसका हरेसमेंट होना चाहिए। तो अब उसको अगर हम बुलिंग की डेफिनेशन के बिना उस स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे, अरे फेलियर पढ़ ले, तो उसको बुलिंग लग सकती है ना। बट अगर बुलिंग की पूरी डेफिनेशन के साथ देखेंगे तो वो एक फ्रेंडली एडवाइस लग सकती है, फ्रेंडली पुश लग सकता है, रिवर्स साइकोलॉजी लग सकती है। गलत तो नहीं कह रहा मैं। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वही है कि जब आपने मान लिया है कि परेशानी आपकी नहीं, परेशानी क्या है कि वी डोंट लिव बेस्ड ऑन द कैरेक्टर, वी लिव बेस्ड ऑन द रेपो। हमारी लाइफ हम हमेशा दूसरों की ओपिनियन पे बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ना कि जो हम अपने बारे में जानते हैं। समाज की एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि फैशन है, ये सब है, हम रियल से ज़्यादा रील में भरोसा करते हैं। तो आपको रियल में आना पड़ेगा, रील को छोड़ के। तो वो जो बुली कर रहा है वो एक रियल लाइफ है, आप वो नहीं हो जो वो कह रहा है, सही ना, टू अ लार्ज एक्सटेंट। क्योंकि उसे भी पता है कि वो जो कह रहा है तभी वो हंस रहा है, उसे भी पता है कि वो सच नहीं है बहुत हद तक, और आप पे इंपैक्ट भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है ये सच नहीं है। अगर वो सच होता तो आप पे इंपैक्ट क्यों होता? अभी मैं कहूं ए लड़के, अभी थोड़ा ये रोना शुरू जाकर लड़का कह दिया मुझे, ए लड़की, ये कल जाके गए पास्टर ने मुझे बुली कर दिया, मुझे लड़की बोल दिया, ये कहेगी अब लड़की है तो लड़की बोलेंगे ना। तो पर इसको बोला ए लड़की अब बुली है, ए लड़के अब बुली है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत चीजें मैटर करती हैं कि ध्यान रखिए, उसको पता है कि आप वैसे नहीं हो, तो आपने क्यों मान लिया आप हो। ध्यान रखिए अभी भी हमारा फोकस क्या है, विक्टिम, सही है ना। तो हम उनको उनके एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पे हमारे ऑप्शंस नहीं है, तो फोकस हमारा ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो जाए कि आपको लगने लगे ओ मैं सारी चीजें बुली की जस्टिफाई कर रहा हूं और सारा का सारा ब्लेम किस पे डाल रहा हूं। अभी जिसने गोली मारी है, जिसको गोली लगी है, अब आप सारी दवाई किसको दोगे? जिसने गोली मारी इसको लगी है, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए फॉरगेट, मत कहिए बातें निकलती नहीं, मुझे पता है मुश्किल है निकलना, मुझे पता है मुश्किल है निकलना, पर असंभव नहीं है ये भी मुझे पता है। जिस तरीके से आपने लगातार वो नेगेटिव बातें सुनी थी, वैसे ही लगातार आप अच्छी बातें करोगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सही ना। एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे गिलास में गंदा पानी है तो उसमें से अच्छा पानी भरा जा सकता है, गंदा पानी निकालो और अच्छा पानी डालो। अगर चोट लग गई है, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, तो उसको भी साफ किया जा सकता है। तो वैसे ही आप पर जो मेंटल ट्रॉमा हुआ उसको ओवरकम किया जा सकता है। यू कैन हैव वर्ड थेरेपी। अब आप अपने आप से बोल सकते हो नहीं मैं बेस्ट हूँ, मैं परमेश्वर का बनाया हुआ हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये वो चीज़ें जो आप अपनी सेल्फ इमेज को बिल्ड कर सकते हो। मैं आज भी करता हूँ, सालों से ही करता आ रहा हूँ। मैं हमेशा शीशे में देखता हूँ सबसे पहले ओ हैंडसम, ओ ब्यूटीफुल। मैंने कभी अपने आप को बदसूरत नहीं देखा। मैं कहता हूँ वाह तुम तो दुनिया हिला दोगी। अब जिसको जो समझना है समझो, मैं घमंडी हूँ क्या हूँ बिला बिला, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं रहता हूँ, मैं अपने साथ रहता हूँ, सही ना। आप मेरे साथ 2 मिनट रहते हो, पर मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ ये मेरे साथ 24 घंटे रहता है ना। तो बेटर है कि मैं अपने बारे में अच्छा सोचूं ना। अभी बुली भी है, वो कितनी देर है आपके साथ, पर आपने क्या किया, क्योंकि आपके दिमाग में ये कैपेसिटी है कि आप उस एपिसोड को बार बार रिले कर सकते हो, है ना। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो और उस कैसेट को बार बार प्ले मत करो। होता है ना कुछ लोग, वो इंडियन सिनेमा में होता है ना, वो सास बहू को चाटा मारती है तो वो 3 बार दिखाते हैं, ठक ठक ठक। तो वैसे ही जो बुली कर रहा है वो एक बार कहता है तू चश्मिश है, और ये जो चश्मिश है वो अपने दिमाग में ठक 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 चलाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप उसको ओवरकम। अब हम यहाँ पे जोक की तरह बात कर रहे हैं क्योंकि टीनेजर प्रोग्राम में, अब सीरियस हो जाएंगे तो कुछ लोग कहेंगे वहां पे तो वो तो सीरियस लोग बैठे रहते हैं, बाबा जी बैठे रहते, प्रचार करते रहते हैं। तो हमें फ्रेंडली बेंटर लाने की भी तो हमारी लिमिटेशन है। इसका मतलब नहीं हम परेशानी को नहीं समझ रहे, हमें पता है परेशानी बड़ी है, बट हम उसको एक ट्विस्ट देने की कोशिश करें। इट्स ओके, यू कैन टेक इट इजी, है ना। यू कैन ओवरकम इट। इज नॉट दैट यस इज अ बिग प्रॉब्लम बट नॉट अ प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व। हाँ बड़ी परेशानी, पर इतनी बड़ी नहीं इसको सुलझा नहीं सकते। आई होप, क्या कहते हैं आप दोनों, है ना। चलिए अगला। हमारा अगला सवाल है इग्नोरिंग और कन्फ्रंटिंग विच इज़ बेटर वे टू हैंडल बुलिंग। कि बुलिंग को इग्नोर करना और बुलिंग को कन्फ्रंट करना। अब मुझे लगता है कि फिर से हम जाते हैं, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन को ऑन दी सरफेस लेना चाहता हूँ, तो मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस हो रहा है एक पॉइंट, बुली और बुलिंग, है ना। वो हमने पहले भी क्लेरिफाई किया। बुली को कन्फ्रंट करना, नेग्लेक्ट करना बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, पर बुलिंग को हमेशा कन्फ्रंट करना चाहिए अपने दिमाग में। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मत होने दी। जैसे अभी ये है कि अभी आप सवाल पूछो कि बच्चे ने मेरे ऊपर सुसु की है तो नेग्लेक्ट करूं या कन्फ्रंट करूं।
आप उसे कन्फ्रंट ही करोगे, शर्ट बदलोगे जाके, यू नो, बिकॉज यू डोंट वांट टू स्मेल बैड, है ना, कि बच्चा भी है तो क्या हुआ, आपका खुद का बच्चा, उसने आपके ऊपर सुसु कर दी, तो आप थोड़ा उसको गले से लगा कर रखो, मेरा बच्चा है, नहीं नहीं नहीं, मैं इसको जिंदगी भर साथ में रखूंगा, मैं अपना फोटो खिंचाऊंगा, पहली बार बच्चा सुसु करता हुआ, यू नो, यू वोंट डू दैट। तो वैसे ही है कि बुलिंग को अपने दिमाग में ज्यादा देर रहने मत दीजिए, रिमूव इट। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, पहली बात तो सुनिए ही मत, है ना। तो इग्नोरिंग बहुत अच्छा है। अब डिपेंड करता है कि वो आपके कभी कभी अब ये क्या ना, हर ये जो सिचुएशन है वो बुली के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। कुछ बुली होते हैं, अगर आप उनको नेग्लेक्ट कर दो तो वो शांत हो जाते हैं, और कुछ बुली होते हैं उनको नेग्लेक्ट कर दो वो और यू नो और एग्रेसिव हो जाते हैं। थोड़े पर्सनैलिटी टाइप पे डिपेंड करता है ना, कि अरे अब ये क्या है, यू नो, यही कारण एसिड अटैक्स होते हैं, कितनी बुरी बात है। तो कुछ लड़के होते हैं जो नहीं यार, मना कर दिया, छोड़ना यार, थोड़ा अपना लड़की के ऊपर अधिकार है, पर कुछ का होता है कि नहीं, मेरा अधिकार है, मुझे ना कैसे कह सकती है, नो। तो आई होप आई एम एबल टू से इट कि इग्नोर करना, कन्फ्रंट करना, व्हाट इज बेटर, वो सिचुएशन के हिसाब से मूव करता रहेगा। यही कारण है कि हम आपको बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, ताकि जब आप उस कंडीशन में हो या कोई आपका दोस्त है उस कंडीशन में हो, आपको पता हो, अरे बाकी भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको हम अकाउंट में कर एक अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं। क्या कहते हैं आप दोनों? राइट Yes, सर। sir. सर मेरे पास एग्जांपल है। एक्चुअली मेरे साथ स्कूल में ऐसा हुआ है, बट वो टाइम में मुझे पता नहीं था कि वो बुलिंग है और वो क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो बात ऐसी थी कि मैं जब चलता हूँ तो शायद मैं थोड़ा बाउंस होता हूँ, तो लोग मुझे जो मेरे क्लास में जो कुछ लड़के थे उनका गैंग था तो वो मुझे कहते गैंग हमें बहुत अच्छे से पता है। Yes. तो वो मुझे कहते थे कि इसको बवासीर हो गया, इसके लिए ऐसा चलता है। अब उस समय मुझे ना तो बवासीर पता था वो क्या होता है तो तेरे को पता ही नहीं लगा बुलिंग हो रही है। हाँ। मैंने कहा ना कि गेंडे की खाल बना लो, मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। जब उसको मतलब ही समझ में आ रहा तो आपको पता ही नहीं कि आपकी बुलिंग हो रही है। दैट्स नाइस, दैट्स वेरी नाइस। एक तो मुझे पता ही ना था कि बवासीर होता क्या है। फिर उस लोग बोलते थे मैं अभी क्या बोलूँ, मैं कुछ बोलता ही नहीं था, उनको इग्नोर करता था। तो इग्नोर करते करते फिर एक दिन ऐसा आया कि वो लोग बहुत बोलते थे और मैं उनको रिप्लाई भी नहीं करता था। तो फिर शायद उनको अपने आप में बुरा लगा, फिर उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो मैंने कहा ना, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। दैट्स नाइस। ओके, अगला सवाल। हमारा नेक्स्ट सवाल है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बुलिंग एंड हैरेसमेंट, और आर दे बोथ सेम? ब्यूटीफुल। अब आप कहोगे सर आप हर चीज़ को इतने विस्तार से क्यों समझाते हो? बिकॉज कोई भी चीज़ जो आप लिख रहे हो अगर उस विस्तार से नहीं समझाऊंगा तो 2 महीने बाद आपको मैं बेवकूफ़ लगने लगूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ मेरा एपिसोड दोबारा देखो और कोई बेवकूफ़ हो, या कोई मुझसे ज़्यादा मैच्योर पर्सन देखे तो कहता है मैं कुछ भी चिपका के चला गया, है ना। तो अभी यहाँ पर फिर से हम छठे सवाल को थोड़ा सा बाइसेक्ट करेंगे, सही ना। मैं एक इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, बायोलॉजी भी करके आया हूँ तो मुझे चीज़ों का बाइसेक्शन करने में थोड़ा सा आदत सी हो गई है ना। तो इसमें क्या है कि बुलिंग और हरेसमेंट, तो यहाँ पे पहले ये प्रोसेस को बीच में रखते हैं, फिर तीन फैक्टर हैं। ये हो गया बुलिंग और हरेसमेंट। एक है पर्सन जो बुली कर रहा है, एक पर्सन है जो विक्टिम है। अच्छा, तो पहले हम इसको विक्टिम के एंगल से देखेंगे, है ना। विक्टिम के एंगल से बुलिंग और हरेसमेंट आर दी सेम थिंग, क्योंकि दोनों का जो इम्पैक्ट है वो एक ही जैसा है। मेंटल ट्रॉमा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का ड्रॉप है, यू नो। अगर उसके हिसाब से देखें कि तो दोनों सेम है, कि बुलिंग भी सेम है और हैरेसमेंट भी सेम है, क्योंकि दोनों में हैरेसमेंट है, दोनों में बुलिंग है, दोनों में सेल्फ इमेज को हिट किया जा रहा है, फिजिकली हिट किया जा रहा है, इमोशनली हिट किया जा रहा है ना। और ये इंसान उसको ले नहीं पा रहा क्योंकि इसने अपने आप को उतना, ये नहीं उसको बताया ही नहीं किसी ने कि वो कुछ कर सकता है, नो। कभी कभी जैसा इसने कहा कि इसको पता ही नहीं था इसके साथ बुलिंग हो रही है। और कभी कभी जैसे लड़कियों का एग्जाम्पल है, लड़कियों को बताया ही नहीं जाता कि वो कुछ कर सकती हैं, नो। तो ये बहुत सी बार होता है कि वो लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। तो जब हम बात करें बुलिंग और हैरेसमेंट आर दी सेम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द विक्टिम, दे आर दी सेम, क्योंकि उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बात है इंपैक्ट की। बुलिंग का भी वही इंपैक्ट है और हैरेसमेंट का। पर अब जाते हैं बुली के पर्सपेक्टिव से, है ना। तो बुली को नहीं लग सकता है कि वो हरेस कर रहा है, उसको लग रहा है इट्स अ फ्रेंडली बेंटर, उसको फ्रेंडली बेंटर लग सकता है। जैसे अभी हमने केविन का एग्जाम्पल सुना, वो होता है कॉलेज में हो जाता है, पर कभी कभी नहीं पता होता है कि ये बहुत आगे भी जा सकता है, इसका इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, और कभी कभी वो सुसाइड तक लीड कर सकता है, यू नो। हम लोग सुसाइड में डील करते हैं, और जो 50% से ज़्यादा सुसाइड मैंने हैंडल की वो बुलिंग की वजह से हुई। तो केवल बताने के लिए, बुलिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम, वी कांट नेग्लेक्ट इट, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप
अनचाहे रूप से बुली बन गए थे। मुझे नहीं लगता कि आप चाह के बनते बुली। कौन, ये कोई प्रोफेशन तो है नहीं कि आपने कहा कि अब मैं बुली बनूंगा। लोग इंजीनियर बनने की सोचते हैं, डॉक्टर बनने की सोचते हैं, करोड़पति बनने की सोचते हैं, लखपति बनने की सोचते हैं। कोई बुली को थोड़ा प्रोफेशन की तरह लेना चाहता है। वो तो इनएडवर्टली कभी कभी होता है ना कि हमने रिसीव किया होता है तो हम भी वैसे बन जाते हैं, और कहीं पर उसको चेन को ब्रेक नहीं किया जाता है तो वो चेन वो चलती रहती है। हमें वो कूल लगने लगता है कि जो बुली करता है बहुत ही पावरफुल है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कभी कभी बुली को लगता भी नहीं कि वो हैरेसमेंट है, और हैरेसमेंट वालों को नहीं लगता ये बुलिंग है। तो जो कन्विक्ट है, जो विक्टिम है, उसके हिसाब से दोनों ही सेम है, पर इस साइड पे शायद दोनों की समझ में अंतर है। बुली को केवल वो बुलिंग लग रही है, हैरेसमेंट नहीं लग रही, पर हैरेसमेंट तो हैरेसमेंट है ही। समझा पाए? ओके, नेक्स्ट। सो हमारा आखिरी सवाल है, हाउ कैन कम्युनिकेशन स्किल हेल्प इन साइबर बुलिंग? थैंक यू। अब ये साइबर बुलिंग एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है क्योंकि मुझे लगता है साइबर बुलिंग में आपके बहुत कुछ ऑप्शंस हैं। उस आदमी को ब्लॉक करने के, सबसे पहली चीज़ उस आदमी को कम ऑन, फिजिकल तो प्रेजेंस है नहीं, तो क्यों मैं उसके साथ बात करूं जो मुझे हैरेस कर रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल से अच्छा पहला स्किल क्या है? नो। से नो। डोंट अलाउ समबडी टू राइड ऑन योर हेड। किसी को अपने सर पे चढ़ने ही मत दीजिए। ब्लॉक इट, ब्यूटिफुली ब्लॉक इट। हाँ, पर अगर आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। बिकॉज साइबर बुलिंग मुझे लगता है कि, क्या कहते हैं आप दोनों, साइबर बुलिंग में ब्लॉक करना अच्छा ऑप्शन नहीं। आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि हमारे टाइम में साइबर बुलिंग नहीं थी। अभी इतना मैं आई हैव टू एडमिट है ना, तो इन लोगों से बात करते हो, क्या कहते हैं साइबर बुलिंग के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट है आप? पर साइबर बुलिंग में हम कन्फ्रंट फिर कैसे कर पाएंगे? कन्फ्रंट करने का कि उसको निकाल ही देने का ना। जनरली मैं तो इग्नोर ही करता हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ अगर तो सांप आपके ऊपर आया है तो आप क्या करने की सोचोगे? कन्फ्रंट करने की सोचोगे, हटाने की सोचोगे? सर हटाने के बाद अभी कुछ होंगे कि मुझे ऐसा बोला ही क्यों इसने। अभी किसी का बिहेवियर अलग भी हो सकता है इसके अगेंस्ट, तो तब वो कैसे कन्फ्रंट करे सामने वाले व्यक्ति से? सुनाओ जबरदस्त, क्या फर्क पड़ता है अरे अभी साइबर ही है ना फिजिकल इंटिमिडेशन कॉन्सेप्ट निकल गया। अभी आपको ज्यादा गुस्सा आता और सुनाओ पर ध्यान में कुछ सुना रहे हो तो फिर वो भी पीछे से आएगा, है ना ये स्लेजिंग की तरह है। अभी ऑस्ट्रेलियन टीम, इंडियन टीम, मतलब एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक टाइम था ऑस्ट्रेलियंस वर नोन टू बी द बेस्ट स्लेजर। बाकी टीमों ने भी सीख लिया, अभी सब स्लेज करते, तू मुझे बोल मैं तुझे बोलूँ, तू मुझे बोल मैं तुझे बोलूँ। तो साइबर बुलिंग में कम्युनिकेशन स्किल डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहते हो। जैसा रिया ने कहा, अगर मैं होऊंगा तो मैं तो ब्लॉक करके आगे बढ़ जाऊंगा। मैं क्यों दोस्त बनाऊं तुझे? भाई मुझे नहीं चाहिए तू मेरी ज़िंदगी में। जाना, जो बोलता बोल, मैं सुनूंगा ही नहीं, तो पता ही नहीं तूने क्या बोला। सच है कि नहीं? जैसे अभी एक आदमी था, रियल स्टोरी है, तो वो रोज़ जॉगिंग के लिए जाता था। उसका एक अच्छा दोस्त था जो डॉक्टर था, कैंसर स्पेशलिस्ट। तो एक दिन उसको जॉगिंग में देर हो गई, तो जनरली वो जॉगिंग के लिए जाता था, क्लिनिक बंद रहता था। तो एक दिन जॉगिंग के लिए देर से आया तो क्लिनिक खुल गया था। तो ये कह रहे कैसा है दोस्त? कहता हाँ सब अच्छा भाई। उसने कहा अरे आ गया आज, चल आज मैं भी खाली हूँ, तेरा ही टेस्ट कर लेता हूँ। हाँ कर ले। वो अपना सुन रहा है गाने और टेस्ट वेस्ट हुए। बाहर आकर उसने कहा तुझे कैंसर है। वो अभी वहीं मर गया था अभी जॉगिंग करते हुए आया था। अगर ये क्लिनिक नहीं खुला होता तो ये कल भी जिंदा रहता पर क्योंकि क्लिनिक में फ्री में टेस्ट कराने पहुंच गया तो मैं कह रहा हूँ फ्री में क्यों सुनने का किसी की, ब्लॉक करने का गलत नहीं कर रहा। मतलब मुझे लगता है कि क्योंकि कभी कभी हमें वी कैन हैव फास्ट एक्शन। क्यों चाहिए मुझे वो? यार नहीं चाहिए मुझे। अब मैंने कहा अब आपको हेल्प करनी है फिर तो अलग ही बॉल गेम है। अब हेल्प करनी है तो फिर तो आप डॉक्टर बन गए, है ना, तो फिर अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया। फिर तो कम्युनिकेशन स्किल है। तो कम से कम मुझे ये तो पता आपके पास ट्रॉमा नहीं है। जब आप हेल्प करना चाहते हो तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्गर देन दी पर्सन, देन वी हैव टू सी दी सिचुएशन इन वेरी डिफरेंट लाइट। अलग ही तरीके से देखना पड़ेगा। कम से कम आप तो स्ट्रांग हो, तब हम आपको एडवाइस कर सकते हैं, हाँ बोलने देना, तू उसको ये बोल, तू उसको ये बोल। बट जब आप विक्टिम भी हो और उस समय डॉक्टर भी प्ले करना चाहते हो, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट रोल टू प्ले। क्या कहते हैं आप? वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो या तो विक्टिम के हिसाब से होगा या तो फिर डॉक्टर के हिसाब से होगा। तो समझा पाए ना, मैं साइबर बुलिंग में कम्युनिकेशन बहुत रेयरली हो सकता है सर, ये बहुत रेयरली हो सकता है। डॉक्टर भी मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकता।
इस उम्र में तो नहीं हो सकता, इस उम्र में इतनी अगर वो एल्डर हो, हाँ, इस उम्र में मैं कह रहा हूँ, अगर टीनेजर की उम्र में इतनी मैच्योरिटी कहाँ से आएगी कि आप दोनों डुअल रोल प्ले कर पाओ? बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत वनरेबल हो, है ना, आप अभी सीख ही रहे हो, बहुत वनरेबल हो जाते हो। तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। हाँ, मेरे लेवल पे हो सकता है, पर मेरे लेवल पे मैं विक्टिम ही महसूस नहीं करूंगा, तो मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो मुझे नहीं लगता, रेयरली भी पॉसिबल है। क्या कहते हैं आप? यस सर, सही है। रेयरली भी पॉसिबल नहीं है। या तो आप विक्टिम हो, और जैसे ही आप विक्टिम से बाहर निकला तो आप डॉक्टर हो गए। कैसे होगा यार? मतलब अंधा दूसरे को रास्ता कैसे दिखाएगा? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो मुझे विश्वास, आपको कुछ कहना है? या अभी रिसेंटली मुझे एक्चुअली एक पर्सन से बार बार मैसेजेस आ रहे थे, एंड मैं उनके कुछ मैसेजेस से मुझे लगा कि सही नहीं जा रहा कन्वर्सेशन। तो पहले मैंने सोचा कि इनको थोड़ा हेल्प करूं, तो आई ट्राई टू डू फ्रॉम माई सेल्फ, बट फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, ये तो कुछ और ज़्यादा जा रहा है, तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। अब वो पर्सन मुझे व्हाट्सएप पे मैंने ब्लॉक किया तो वो मुझे फेसबुक पे मैसेज कर रहा है, वहाँ ब्लॉक किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है। So these are real life example, है ना, and we are just jumping over it, we're just laughing over it, तो सही है ना। वी हैव साइबर बुलिंग तो हैंडल की जा सकती है। ब्लॉक कर दो यार, सही ना, वहाँ पे ब्लॉक कर दो, वहाँ पे ब्लॉक कर दो, वहाँ पे ब्लॉक कर दो। मैंने कहा ना, मुझे बहुत लोग गाली बकी, मैंने सबको ब्लॉक कर दिया, है ना। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये टेली मार्केटर भी मेरा हरेसमेंट करते, मैं तो उनको भी ब्लॉक कर देता हूँ कि सर मेरी पॉलिसी ले लो, सर मेरी कार ले लो, पैसे हैं मेरे को, तो पता है कि ले लो ले लो ले लो कर रहा। भाई तुझे पता था कि बुलिंग नहीं है, बुलिंग है मेरे हिसाब से, तो मैं तो उनको भी ब्लॉक कर देता हूँ, सुनता ही नहीं हूँ मैं। हम यहाँ पर हंस रहे हैं, पर इसका मतलब नहीं हम उसकी ग्रेविटी नहीं पता। पर जैसे हमने कहा, हम टीनेजर प्रोग्राम में हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम जवाब दे पा रहे हैं, और आपको लगता है कि नहीं और बेटर तरीके से हम दे सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर सजेशन। वी डोंट से वी नो इट ऑल काइंड ऑफ अ पीपल, so we're always open for suggestion and always open for feedbacks. So thank you very much for being such a beautiful audience. Thank you for sending your questions. आपके questions ही हमारे प्रोग्राम की जान है। Thank you very much. So हम यहाँ स्टूडियो से कहेंगे बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सेगमेंट पे। हमारे तूफानी और ज्ञानी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। ध्यान है कि तूफानी होना बहुत अच्छी बात है, पर तूफानी के साथ ज्ञानी होना भी बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान आपके पास तब तक नहीं आता है जब तक यीशु मसीह आपके पास नहीं आता है। तो आप जो भी हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके बाद अगर आप स्वर्ग न जाओ तो उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपके पास मौका है कि आप स्वर्ग जा सकते हैं, और स्वर्ग जाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिएगा, अपनी आँखों को बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को अपने मुँह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके, और आप स्वर्ग के अपने रास्ते पर होंगे। प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया, और वो सदा के लिए जीवित है। आज मैं बुलाता हूं यीशु मसीह को मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से, अभी से मेरे अंदर मसीह का दिमाग है, मसीह मेरी बुद्धि बन गया है। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और अब आप स्वर्ग के नागरिक हैं। ग्लोरी, बधाई हो आपको। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी सहायता करना चाहेंगे, ताकि आप इस स्वर्ग के जीवन को जीना सीख सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इससे पहले हम बाकी सेगमेंट में जाएं, प्रभु प्रार्थना करता हूँ हर उस व्यक्ति के लिए, टीनेजर के लिए, यूथ के लिए, माँ बाप के लिए, जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। हाँ प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो तूफानी और ज्ञानी दोस्तों, मैं आपको तूफानी और ज्ञानी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले केवल आप तूफानी थे, यीशु को ग्रहण करने के बाद आप ज्ञानी भी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये और समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें,
परमेश्वर की स्तुति करें अपनी भेंट के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है। बहुतों को नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं। नहीं, 10 साल का बच्चा भी अपने आप को बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता है। तो आप तो टीनेजर हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर की आराधना करने का एक ही तरीका है, जब आप उसको अपनी भेंट देते हैं। तो ये भेंट देने का समय हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, और अगर आप सेंटर में तो वहाँ आप फिजिकली अपनी भेंट दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे और इस बीच में आप अपनी भेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। हालेलुया। ये महीना है घोषणाओं का, हाँ, और हम घोषणा करेंगे। हाँ, हम एक चुना हुआ वंशज है। हम है एक चुना हुआ वंशज, बुलाए दिखा में उसकी श्रेष्ठता। जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है, और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मेरे साथ गा सकते हैं, हम एक चुना हुआ वंशज, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता। जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है, और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता। मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता। मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं समझ में चलता, चमत्कारों को कहता, कृपा का जीवन जीता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं समझ में चलता, चमत्कारों को कहता, हाँ हाँ, कृपा का जीवन जीता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। हम है एक चुना हुआ वंशज, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता। जीवन की सारी आवश्यकता उसने पूरी की है। हालेलुया। और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। हम है एक चुना हुआ वंशज, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता। जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है, और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता। मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ मेरे पास जो वो कहता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं समझ में चलता, चमत्कारों को कहता, कृपा का जीवन जीता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं समझ में चलता, चमत्कारों को करता हूँ। हालेलुया। कृपा का जीवन जीता। मैं कौन हूँ मैं जानता। अपने हाथ उठाकर गाएंगे। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कहिए मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। हालेलुया। वाह वाह वाह, थैंक यू। आप वाकई में ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है जो आपके पैसे को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उस भेंट के लिए, उस दशमांश के लिए, उस पार्टनरशिप के लिए जो आपके बच्चों ने आपको दी है, या आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए जैसे इन्होंने दिया है। इसकी बढ़ी हुई फजलत तेजी से आ रही यीशु मसीह के नाम में। ये ज्ञान में आगे बढ़ते जा रही यीशु मसीह के नाम में। इस पैसे पर, इस भेंट पर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं, ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा देगी। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमें इंतजार रहेगा आपके टैलेंट का। उसके अलावा भी हमने बहुत सारे और सेगमेंट तैयार किए हैं। आप उसकी भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, और हमें खुशी होगी आपकी स्क्रिप्ट पे एक्टिंग करने में, और हम आपको क्रेडिट देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तूफानी बने रहिए पर ज्ञानी बने रहिए।
ये समय है एक्शन पॉइंट्स का अनाउंसमेंट कि मुझे पता है कि आप टीनेजर है तो आप कुछ करना चाहते हैं, आप बैठना नहीं चाहते, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम है, प्रभु के काम है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवो क्लब्स हमारे चलते हैं, पता कीजिए आप कैसे टीवी क्लब के एक पार्ट बन सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर सोशल मीडिया में आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं सोशल मीडिया में, हमारी सोशल मीडिया टीम है, अपनी डिटेल्स यहाँ पर हमें दे सकते हैं। हमारा लिंक यहाँ पर होगा लीडरशिप फॉर्म का, जिसको आप भर सकते हैं और हमारे साथ एक लीडर बन सकते हैं और परमेश्वर के लिए बड़े प्रभाव को पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम जाएं, चलिए हम अनुग्रह को शेयर करेंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.